हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि केवीएस और एनवीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस पोस्ट, उसकी जो है अलग अलग सब्जेक्ट में, टीचिंग, नॉन टीचिंग में जो अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं, एज वेल एज जो एज है, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, पे स्केल क्या क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसकी जो फॉर्म की डेट है वो फ्रॉम 14 नवंबर टू 4 दिसंबर है। तो आप जल्दी से इसी डेट के बीच में जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, एकदम लास्ट का वेट मत करिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, टीचिंग की भी आई हैं एज वेल एज नॉन टीचिंग की भी आई हैं, और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सब की भी पोस्ट आई है। तो हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैकेंसीज़। जैसा कि आप देख सकते हैं केवीएस और एनवीएस दोनों में ही वैकेंसी आई है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो पीजीटी की अभी हम बात कर रहे हैं। पीजीटी में केवीएस में कितनी वैकेंसीज आई हैं हम वो देख रहे हैं। ये वेरियस सब्जेक्ट का पोस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, तो अगर हम स्पेसिफिकली उसका एग्जाम्पल लें तो अनरिजर्व्ड में यहाँ पे हमें दिख रहा है 32 वैकेंसी है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 73, जो कि है पीजीटी केवीएस के अंदर। अगर हम बात करते हैं एनवीएस के अंदर, अगेन पीजीटी एनवीएस के अंदर कितनी वैकेंसी, अगर हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफी का देखें तो 46 है अनरिजर्व्ड में, और टोटल वैकेंसीज है 106, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है पीजीटी में, एनवीएस में भी और केवीएस में भी। अगर हम आगे बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी की हम बात करें, टीजीटी का मतलब है कि 10th लेवल तक की, अगर टीजीटी की हम बात करें केवीएस में वैकेंसी, तो ये वेरियस सब्जेक्ट की है, आप अपने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो 132 अनरिजर्व्ड में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 327, इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर हम टीजीटी एनवीएस की बात करें, फिर से यहाँ पे भी ढेर सारी वैकेंसी आई हैं। अगर हम सिर्फ सोशल स्टडीज़ की यहाँ देखें तो 66 है अनरिजर्व्ड में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 157। इतनी सारी वैकेंसी हर एक कैटेगरी में आई है, आप अपना सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। देन हम बात करेंगे पीआरटी की भी। तो जो पीआरटी है वो सिर्फ केवीएस में की वैकेंसी निकली है, इसमें एनवीएस में वैकेंसी नहीं है, सिर्फ केवीएस में है। इसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी आप पोस्ट देख सकते हैं कि कितनी आई है। अनरिजर्व्ड में है 202 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 494। 494 तो बहुत ह्यूज नंबर है। आगे हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी आई है। मैंने आपको बताया था कि नॉन टीचिंग में भी है, तो आप देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग में कौन सी है। ये नॉन टीचिंग केवीएस की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन है, वो आप अपना देख सकते हैं। ये है एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट, ये भी आप देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं पे स्केल, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की। हर उसकी पीजीटी, टीजीटी, इन सब की अलग अलग एज लिमिट, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा पीजीटी की एलिजिबिलिटी। अगर हम देखें तो एज लिमिट है इसकी 40 इयर्स। पे स्केल है हमारा लेवल 8। जो हमारा पीजीटी है इसका मतलब है वो लेवल 8 में आता है, और आप इसकी सैलरी देख सकते हैं 47,600 से 1.5 लाख तक इसकी गई है सैलरी। देन नॉट एक्सीडिंग 40 इयर्स, अगर आपकी एज लिमिट 40 इयर्स से कम की है तो आप पीजीटी भर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेना है। पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए विथ 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ बीएड। आपका बीएड भी होना चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ, पीजीटी में आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट रहें अलॉन्ग विथ बीएड। अब हम बात करेंगे टीजीटी की। अगर टीजीटी की हम बात करें तो ये है लेवल 7 की जॉब, लेवल 7 में आता है, और इसकी भी सैलरी आप देख सकते हैं 44,900 से 1.4 लाख के बीच में ये रेंज करती है। देन अगर हम इसकी ईयर देखें
जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। अगर आपकी एज 35 से कम है देन आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस अगेन आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में इसका माना जाता है कि आप ग्रेजुएट रहें और आपका बीएड भी साथ में होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ हम लोग नहीं नोटिस कर पाते हैं वो ये है कि इसमें लिखा है कि आपका पेपर 2 जो सीटेट पेपर 2 होता है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका टीजीटी की वैकेंसी में है कि पेपर 2 ऑफ सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, वेराज जो पीजीटी में था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया था। एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी है स्पेशली फॉर सोशल स्टडीज़, क्योंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान दें कि जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी भर रहे हैं उसमें आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट रहे होंगे। तो इसमें बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट। इनमें से 2 सब्जेक्ट तो कैंडिडेट को पढ़ने ही होंगे अगर वो सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और इसमें आगे लिखा है कि इन 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपने पूरे 3 साल पढ़ा हो और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट आपने 1 साल पढ़ा हो। तो ये सोशल साइंस की स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी है टीजीटी में। अब हम बात करते हैं पीआरटी की टीचर की। तो ये लेवल 6 की जॉब है। आप इसका पे स्केल देख सकते हैं 35,400 से 1.12 लाख तक, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अगर आपकी एज लिमिट 30 से कम है तब आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं 10+2 यानी कि 12th अगर आपने किया हो तो ये आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अलॉन्ग विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो इसका भी कोर्स होना चाहिए। देन अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन टाइप की तो इसमें 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। तो 2 एग्ज़ाम होंगे आपका। पहला आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा जिसमें जनरल नॉलेज आपकी पूछी जाएगी, जनरल एबिलिटी पूछी जाएगी। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर उसको आपने पास किया देन आपका इंटरव्यू होगा। एंड इसमें आप वेटेज देख सकते हैं 85:15%। 85 आपका परसेंटेज, उसमें 85% वेटेज है आपका जो आपने रिटन एग्जाम लिखा होगा और 15% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। देन हाउ टू अप्लाई, ये स्पेसिफिक लिंक उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दी है। इसी स्पेसिफिक लिंक में आपको जाना है। केवीएस और एनवीएस की स्पेसिफिक लिंक है, जाइए और जाके फॉर्म भरिए, इसी लिंक से भरिएगा। जाइए और अपनी तैयारी कर दीजिए और देरी किसी बात की मत करिए, अपनी तैयारी पे जुट जाइए और ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।